भाइयों, अभी नवरात्रा का मौसम चल रहा है। अभी सरहुल का त्यौहार भी मनाया गया। त्योहारों का यह समय है। इसमें दुर्गा माता, सरना माता इत्यादि का पूजा किया जाता है। हम दिल खोलकर भगवान की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, ताकि उनसे हमें सफलता प्राप्त करने की आशीर्वाद मिले। हम सभी को नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। लेकिन भाइयों, हमें अपने घर में जो माताएं हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। हम जहाँ हैं वहाँ आज नहीं होते। हमारे जीवन का सबसे गहरा संबंध हमारी माँ से होती है। माँ निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती है, हमारा देखभाल करती है। हम बिस्तर गीला कर देते हैं तो अपने छाती पर हमें सुलाती है, लेकिन हमें गीले बिस्तर पर सोने नहीं देती। माताएं ऐसी होती हैं कि नहीं खाकर भी हमें खिलाती हैं। अगर किसी प्रकार का दुख तकलीफ हमारे जीवन में आ जाए तो सबसे लड़ जाने की क्षमता हमें हमारी माँओं के पास होती है। वह सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती हैं हमारे लिए। वो सबसे बड़ा शिक्षक होते हैं। सभी तरह का ज्ञान, सभी तरह की शिक्षा हमें माँ से ही मिलती है। माँ का ध्यान हमें निश्चित रूप से देना चाहिए। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन का, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। वह स्कूल जाते थे, आते थे। एक दिन उसके शिक्षक ने एक चिट्ठी उसको दिया और कहा, इस चिट्ठी को अपनी माँ को देना। उस चिट्ठी को माँ ने खोला और पढ़ा। उसने पढ़ते हुए कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत तेज है, इतना तेज है कि इसको पढ़ाने की क्षमता हमारे विद्यालय में नहीं है। इसलिए या तो इसे किसी दूसरे विद्यालय में डाल दीजिए या फिर आप खुद पढ़ाइए। माँ ने उसे खुद पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाया उसको खूब, अपनी मेहनत से उसको पढ़ाया। और अंत में दूसरे स्कूलों में भी उसकी एडमिशन हो गई और वह पढ़ा और एक वैज्ञानिक बन गया। उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। तब तक उसकी माँ का देहावसान हो गया था, देहांत हो गया था। एक दिन वह कमरे की सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि वही चिट्ठी जो बचपन में उसके स्कूल से उसे मिली थी, वही चिट्ठी उसके हाथ लग गई। उसने खोलकर देखा कि उस चिट्ठी में क्या लिखी हुई है। उसने देखा कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, इसको पढ़ाना हमारे बस की नहीं है, इसलिए इसे किसी मंदबुद्धि वाले स्कूल में नामांकन करा दीजिए। यह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, क्योंकि इसका विकसित दिमाग नहीं है। इसको देखकर एडिसन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि माँ ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला था, इतना प्रेरणादायक बातें बोली थी। अगर उस दिन माँ उसे हताश कर देती तो निश्चित रूप से वह वैज्ञानिक तो क्या, कुछ नहीं बन पाता। माँ ने
कितना ही रहस्य की बात को छुपा कर रखा और जी तोड़ मेहनत करके उसे अच्छा बनाया, मंद बुद्धि को तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति बना डाला। इसीलिए भाइयों, हमें माँ के जीवन को ध्यान देने की ज़रूरत है, माँ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ से बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं होता। माँ का संबंध अन्य किसी से भी 9 महीने ज़्यादा हमारे साथ होता है, लेकिन आज हम जब कामयाब होते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो माता को भूल जाते हैं, उसे वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, वो कैसी है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, इसका ध्यान अधिकांश बेटे नहीं देते हैं। हमें उनकी सचमुच में अच्छी तरह से देखभाल करने की आवश्यकता है। जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, भगवान भी हमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि हमें पैदा करने से लेकर हमें जवान कामयाब करने तक माताओं ने कितनी त्याग की हुई होती हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं भी आज जहाँ हूँ वहाँ कभी नहीं होता अगर मेरी माँ नहीं होती। वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सिंह जी जैसा प्रोफेसर बनना है, और उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। पिताजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया और उन्होंने बचा बचा कर मुझे दिया, जिसके कारण मैंने एमए तक पढ़ा और आज मैं प्रोफेसर हूँ। आप लोग भी जहाँ भी हैं, बिना माँ की सहायता के नहीं हैं, इसलिए अपनी माँओं की देखभाल अवश्य करें, तभी आपको ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। माँ तो देगी ही देगी। वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिसके साथ माँ होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके माँ बहुत पहले छोड़ के चले जाते हैं, उनकी दशा दुर्दशा में बदल जाती है। इसलिए भाइयों, अगर माँ हैं तो उसे भगवान समझकर पूजा करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है, तुरंत मिलता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस अपनी माँओं को ध्यान रखिएगा और उनको भगवान का असीम कृपा समझकर उनको कभी तकलीफ़ नहीं होने दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।